बहू जी, क्यों जगा रहे हैं आप मुझे आधी रात में बिस्तर बाबू? अब तो बिस्तर गीला भी नहीं करती मैं। अरे हम हैं तुम्हारे काका ससुर जी, भूल गई क्या? तुम्हारे जीवन का कुशल गृहिणी बनने का नया अध्याय शुरू हो रहा है आज। चलो चलो उठ जाओ जल्दी से, सूरज निकलने से पहले नहा के आओ नीचे रसोई में। पर इतनी सुबह खाना खाती हूँ क्या मैं काका ससुर जी? अरे इस लड़की को तो हमेशा खाने की ही सूझती है। खाना खाना नहीं बनाना है। अच्छा सुना ना कोयली दीदी, काका ससुर जी जो कहे वो बना लो, बाद में मैं चक्कर बता दूंगी कैसा बना है। अरे तुम्हें खाना खाना नहीं बनाना है बहू। मुझे? हाँ तुम्हें। इतनी सुबह सुबह खाना बनाना है? अंधेरा नहीं है मोबाइल? आपने बताया नहीं कोयली दीदी काका ससुर जी को कि अभी कोई सोकर भी नहीं उठा होगा। अरे सुबह सुबह सबके उठने से पहले उठकर काम करना ही एक कुशल गृहिणी की निशानी होती है। चलो बहू उठ जाओ, चलो जल्दी से जाओ नहाओ और पहुंचो नीचे। जाओ 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 जाओ, चलो चलो। बहू, पानी गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही हमें बहू? ठंडा है पानी तो, नहाऊं कैसे मैं? पर काका ससुर जी ने कहा है तो नहाना तो पड़ेगा। बोंदिता पता नहीं क्यों कुशल गृहिणी बनाना है मुझे। किताब तो औरत कैसे माँ बनती है इसके विज्ञान पर आधारित है। एक औरत माँ कैसे बनती है ये बात संपूर्णा को समझाने में मददगार हो सकती है। ये किताब भले पढ़ ना सके पर इसके चित्र देखकर जरूर समझ आएगा संपूर्णा को कि वो पेट से नहीं है। अनिरुद्ध बाबू आप? सौरभ तुम भी किताबों का शौक रखते हो? बताओ कैसी किताबों में है रुचि तुम्हारी? नहीं अनिरुद्ध बाबू मुझे रुचि नहीं है, मैं तो यूं ही बस। अच्छा तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकते हो किताब, पढ़ना तो अच्छी बात है ना सौरभ। वैसे भी कहते हैं ना टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। बता तो दो कौन सी किताब है, और मेरे पास होंगी वैसी। नहीं अनिरुद्ध बाबू आप ही बनिए लीडर, मैं तो बस किताबें रख रहा था। किताब ही तो है, दिखाने में शर्म कैसी? दिखाओ। वो अरे दिखा तो दो दोस्त। इसमें शर्माना कैसा सौरभ? बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी किताबें सब तक पहुंचें, सब पढ़ें ऐसे विषयों के बारे में। न जाने क्यों हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना तो दूर, लोग बातें भी नहीं करना चाहते। इसमें शर्म कैसी? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे विषय स्कूल्स में पढ़ाए जाने चाहिए ताकि सही समय पे लोगों को सही ज्ञान मिल जाए?
जानते हो कितने घर परिवार टूटते हैं इस विषय में सही ज्ञान ना होने के कारण। हम बच्चों को पढ़ाकर इसके बारे में सही ज्ञान दे सकते हैं। बाहर से, गलत जगहों से गलत या अधूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत घातक हो सकता है सौरभ। मेरा मानना ये है कि अगर सही समय पे सही ज्ञान मिल जाए तो बच्चों को, और ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को भी गलत परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। और ऐसा करके हम एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। इसीलिए सौरभ, शर्माओ मत, ले जाओ ये किताब। जी। अच्छा, जाते जाते ये तो बता दो कि बौंदिता की मास्टर जी, वो शिक्षक के बारे में कुछ बात हुई किसी से? जी, मैं भी भुलक्कड़ उसी बारे में तो बोलने आया था आपको। मास्टर जी आज से ही आ रहे हैं छोटी मालकिन को पढ़ाने, और जैसे आपने कहा था 3 बजे के बाद ही आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई तुमने सौरभ। तो बौंदिता का निरक्षर से साक्षर होने का शुभारंभ होगा आज। लिफाफा खोलकर नहीं देखेंगे बिनोय अंकल? सौदामिनी वेड्स अनिरुद्ध 10 दिन के बाद। ये सब क्या मजाक है? किसने तय किया ये विवाह? मेरा और अनिरुद्ध का विवाह पहले से तय नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक तारीख दी है। मुझे लगता था कि आप भी यही चाहते थे। मेरा मतलब, आप अभी भी यही चाहते हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं सौदामिनी कि तुम इस हवेली की बहू बनो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जानती नहीं हो क्या? अनिरुद्ध की पत्नी बौंदिता है अब। बहुत सोच समझकर मैंने ये निमंत्रण पत्र बनवाया है बिनोय अंकल। पर आप मुझे असमंजस में क्यों लग रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ? अब चिंता तो होगी। क्या बचा है हमारे हाथ में? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो दोनों पति पत्नी हैं। एक एक कदम फूक फूक कर लेना होगा कि नहीं? जानती हूँ कितने अच्छे शिकारी हैं आप बिनोय अंकल। आप इतनी सावधानी से वार करते हैं कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसका शिकार हो गया। लेकिन एक अच्छा शिकारी ये भी जानता है कि जब शेरनी घायल हो जाती है तो वो दुगनी ही ताकत से शिकारी पर वार भी करती है। सिर्फ ताकत से वार करना काफी होगा क्या? है कोई योजना तुम्हारे पास जिससे बौंदिता अनिरुद्ध से दूर हो सके? बिनोय अंकल, हमने सिर्फ 2 बड़ी गलतियां की है। हमें लगता था कि अनिरुद्ध को हम मेरी खूबसूरती से अपनी ओर खींच सकते हैं, पर हम ये बात भूल गए कि अनिरुद्ध कितना भावुक है, वो रिश्तों को कितना मायने देता है। वो कभी दिमाग से नहीं, दिल से सोचता है। और अनिरुद्ध मेरी सुंदरता से नहीं, मुझसे प्यार करता है। इसलिए मैं जानती हूँ कि भले हमारा विवाह ना हुआ, पर उसे पहले की तरह मेरी थोड़ी तो चिंता होती होगी। उसकी इसी ही चिंता का फायदा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, हमने बौंदिता को हमेशा बिचारी दिखाया है, इसलिए तो अनिरुद्ध को उसके लिए बुरा लगता था। जब बौंदिता के बिस्तर गीला करने वाली बात बाहर आई तब वो कमजोर दिखी, इसलिए अनिरुद्ध उसका इलाज बन गया। जब बौंदिता के अनपढ़ होने वाली बात बाहर आई तो वो उसकी कलम बन गया। हमने जितना उसे दबाकर रखा, जितना बेचारा दिखाया, उतनी ही ताकत से अनिरुद्ध और बौंदिता जुड़ गए। पर हम ये भूल गए कि अनिरुद्ध को बेचारों से कितनी हमदर्दी है। हमने ही बौंदिता को अनिरुद्ध का फितूर बनाया है। पर इस बार हम अनिरुद्ध को वो दबी हुई, कुचली हुई बौंदिता नहीं दिखाएंगे। तो क्या दिखाएंगे आप? रानी, महारानी? हाँ, इसमें गलत क्या है? अगर अनिरुद्ध को लगे कि बौंदिता एक शैतान, बदमाश, कामचोर लड़की है जिसे खाने और शैतानी करने के अलावा कुछ भी नहीं आता, इसलिए हम अनिरुद्ध को वो बेचारी नहीं बल्कि एक बदमाश बौंदिता दिखाएंगे।
जिसकी अनिरुद्ध को कोई जरूरत नहीं, जिसे देखकर उसे चिढ़ होने लगे। ऐसी बौंदता दिखाएंगे हम इसे। रणनीति तो काफी अच्छी है तुम्हारी सौदामिनी, पर ये करोगी कैसे? योजना है तुम्हारे पास? वो भी जल्दी ही बता दूंगी, पर तब तक अब विवाह की तैयारी करो। सूट सिलवाइए घर वालों के लिए, इस हवेली को फूलों से सजा दीजिए। कलकत्ते के हलवाई वाले को बुलाइए मिठाई बनवाने के लिए। आज से ठीक 10 दिन बाद होगा अनिरुद्ध और सौदामिनी का विवाह। तारीख भूलिएगा नहीं। हिम्मत करके नहा ले ठंडे पानी से बूंदता, वरना काका ससुर जी कहेंगे कोई बहाना नहीं चलेगा बहू, ठंडे पानी से नहाना ही धर्म है एक कुशल गृहिणी का। हाँ आई काका ससुर जी, बस थोड़ी देर और। भीगे कान हुआ स्नान और पता भी नहीं चलेगा किसी को। सच में कुशल है तुम्हारी बंधुता। पानी गिरने की आवाज नहीं आ रही हमको। भीगा कान हुआ स्नान वाला स्नान करके आई ना तो देख लेना बहू, फिर से भेज देंगे नहाने। चलो डालो सिर पे पानी का लोटा और बोलो हर हर गंगे। अरे दांत किटकिटाने की आवाज नहीं आई ना तो हम मानेंगे क्या कि हुआ है सुबह सुबह का स्नान? चलो चलो